एक्नी क्या है, ये हमारे नाजरीन को आप बताइएगा। और दूसरा ये बताएं कि आम दानों में, पिंपल्स में और इस क्या डिफरेंट है, ये जरा हमारे नाजरीन को जरा एक्सप्लेन करें आप। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्नी और आम पिंपल्स, जी जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जो आम पिंपल्स है ना, ये एक्यूट होते हैं, हम्म। आए चले गए। चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं हम्म जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती हैं, तो छोटा मोटा पिंपल आया, हम्म, लेकिन वो विद इन फ्यू आवर्स वो ठीक भी है। ख़त्म हो जाता है, बाजू का हम्म एक दो दिन में ख़त्म हो जाता हम्म, है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है ये परसिस्टेंट रहे, अच्छा। ठीक है, प्रोलॉन्ग करे, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि ये जो एक्नी है हम्म, ये प्रोड्यूस होती है, यानी अच्छा उसकी अच्छा जो अच्छा अच्छा। क्रॉनिक फॉर्म है ना हाँ 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 वो हाँ एक्नी है। अब उसमें पैप्यूल, पस्ट्यूल्स, हाँ 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 हाँ। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी जो यानी जो क्यूटनेस। पुरानी होती है यही क्रॉनिक बन जाती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, वो भी क्रोनिक हो जाती है, और भी फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, ठीक उसमें है। भी क्रोनिक एक्नी आना शुरू हो जाती है, यानी बिल्कुल वो सही। खत्म नहीं हो रही है तो वो हम्म। क्रोनिक स्टेज की तरफ बढ़ती ठीक चली है जा रही है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो फूड्स होती हैं ना, हम्म। इससे जो बॉडी के अंदर जो एक फीडबैक पैदा होता है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो हम्म, स्टिमुलेट हो जाते हैं, बिल्कुल सही। हाई उनकी अमाउंट में सीबम प्रोड्यूस करना शुरू होते हैं। ठीक ठीक है है, और समटाइम ये होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ठीक है। वो भी बाजू का हेयर बाहर नहीं आ पाता, उस हम्म। फॉर्म में भी एक्नी हो जाती है। नीचे जो है वो आपको पता है कि क्यूटिनस हाँ बैक्टीरियाज जी जो है बिल्कुल। वो बढ़ जाते बढ़ हैं, जाते हैं। और उसमें फिर ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है कंडीशन। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो इस वजह से जो है ये जो मसला जो होता है लाक होता है। और हमारे जो नाजरीन है वो बेचारे जो है ना, जब आपको ये सुनेंगे तो महल उन्हें काफ़ी हौसला हो जाएगा कि इसकी बेस कॉस्ट क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा, डॉक्टर सानिया ये बताइएगा कि नौजवानों में ही एक्ने क्यों ज़्यादा होती है, इसकी क्या खास वजह। देखिए, इसकी जो ख़ास वजह ये है कि हम्म आजकल जो बच्चे हैं वो अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा ना, मतलब कॉन्शियस नहीं है, हम्म, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। तो जिसके नतीजे में उनकी जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हम्म ज़्यादा यानी कि बनाने लगती है, हम्म जिसकी हम्म वजह से उनके हार्मोनल इशू बन जाते हैं। और हम्म। ये जो मसला जो ज़्यादा आता है वो मेल में आता है, अच्छा। क्योंकि फीमेल में जो है हार्मोन वो उनके पीरियड्स के दौरान कम हम्म। ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन अच्छा। मेल में ये इशू नहीं हो पाता, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से मेल में ये ज़्यादा देखने में आता है। हम्म। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि अपने हार्मोन को बेहतर करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। उसके बाद अपनी डाइट को देखें, डाइट बिल्कुल सही। ज़ाहिर अच्छी होगी तो हार्मोन आपका बैलेंस जो है हम्म। वो एक्टिव रहेगा। उसकी उसके बाद ज़ाहिरी बात है ये मसला नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही। इसमें यही होता है कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो हमारे ग्लैंड्स ऑयल ज़्यादा पैदा कर रहे होते हैं, सीबम हम्म जिन्हें बोलते हैं हम, हम्म। तो उनके नतीजे में ये फिर इसका रिएक्ट होता है। और ये ज़्यादातर उन्हीं पार्ट्स में होता है जहाँ पे आपकी बॉडी में ऑयल ज़्यादा बन रहा है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अपनी डाइट को अच्छा करें, हार्मोनल अपने इशू को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाए, बिल्कुल जी। सही हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मेहरा, जैसे इन्होंने बात की हार्मोन्स के हवाले से, एक्नी जो होती है ये और हार्मोन, बिल्कुल इसका एक ताल्लुक तो होता है। ये इस पे कितना असरअंदाज होती है, ये हमारे नाजरीन को काइंडली बताइएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और चीज़ ऐड करती चलूँ। जी जी। एक्नी में फ्लेयर हुआ, हम्म हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए, हम्म क्या हार्मोन्स की वजह से एक्नी में फ्लेयर हो रहा है, या एक्नी की वजह से हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम्म। मैं कहती हूँ एक थर्ड चीज़ है सुफरा, जी बिल्कुल जो बिल्कुल। इन दोनों को ही जो है वो इरेगुलेट कर रहा होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही ठीक। है। अब इसमें बात आती है कि हाँ, इन और दोनों का सुफरा प्रोड्यूस जो है वो लिवर करता है। लिवर कर रहा होता बिल्कुल है, सही। ठीक है, यहाँ से आ रही होती है। और फिर इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक आ जाती है कि आपने देखा होगा कि जो मेल्स हैं, इनके जो एंड्रोजन्स हैं, जी जी। इनके प्रेसिस्टेंटली इनका टेस्टोस्टेरोन तो बनना ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है जिसकी ठीक वजह है। से अगर उसकी जो लेवल है वो रेज कर जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो भी उनमें उनमें भी ये चीज़ जो होगी वो कॉज करेगी कॉज करती एक्नी है। को, बिल्कुल सही। एक्नी कॉज करेगी। देन इसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हम्म टेंसिव कंडीशंस में चल रहे होते हैं, हम्म कॉर्टिजोल इंटॉलरेंस आ रही होती है। हम्म। जब वो भी आती है तब भी जो है वो एंड्रोजन्स पे फर्क आता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल और सही। इसी तरह से फीमेल हार्मोन्स में भी, बिल्कुल सही। इनमें ल्यूटियल फेज में ये चीज़ आती है। ठीक और है। लड़कियां तो अक्सर वो ये कह देती हैं कि बस जी ये जो दाना निकला है ना, दैट्स हम्म। मीन कि अब हमारा ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन से लिंक होता है,
ऐसे ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें जैसे खवातीन हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ठीक है। जी तो बिल्कुल। इसमें जाहिर सी बात है कि दोनों के अंदर, मसलन अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर भी जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी मैं वही होती है, चीज आपको भी बताने ठीक जा है। रही हूँ, बिल्कुल, तो कि इसको हाँ थोड़ा सा जो जरा और वो इसको, अब वो आएगा केस पीसीओएस में। अच्छा ठीक ठीक है। है। तो मैं चाह रही थी आप अगर पीसीओएस के बारे में कुछ पूछें तो मैं उसी में ही आपको हाँ, एक हमने ही ना दफा पिछला डिस्कस कर असल लूंगी। प्रोग्राम पीसीओएस के ऊपर ही किया है, तो आप तो ठीक है आप बताएं, क्योंकि इसमें जो तो अच्छा होता है जो अवेयरनेस लोग हो। पीसीओएस में होती हैं गर्ल्स, ठीक है, उनमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो रही होती है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें इनके जो टेस्टोस्टेरोन है वो जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जी 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 जी, वजह क्या होती है? वही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ठीक फूड्स, है। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, उनके जो भी उसमें इन्वायरमेंटली इफेक्ट्स चल रहे टेंशन और होते हैं, डिप्रेशन भी इसके अंदर डिप्रेशन, बहुत ज्यादा बिल्कुल वो बहुत होता ज्यादा है। वो भी चीज आ रही होती है। बिल्कुल सही। अब इसमें ये होता है कि जो सेक्सुअल हार्मोन ग्लोबुलिन, बाइंडिंग ग्लोबुलिन जी जी जी, होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं? वो कम हो जाती हैं। अच्छा। जब वो कम होती है ना, तो उसके रिजल्ट में जो एंड्रोजन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, उनका लेवल रेज कर जाता है। अच्छा। और देन जो है वो उसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है बिल्कुल सही और है। वो एक्नी फ्लेयर करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपना ये बताइएगा आप डॉक्टर सानिया कि जी जो फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स का इशू होता है, जी जी उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, कम या ज़्यादा तो एक अलग इशू है, जी जी लेकिन एक डिस्टरबेंस आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका एक्नी से इसका खास ताल्लुक है। जी बिल्कुल ये देखें। जरा खुल के हमारे अ, नाज़रीन को बताएं, पूरे पाकिस्तान आपको सुन रहा है इस वक्त। जी जी देखिए, जब हमारे पीरियड इरेगुलर हम्म, जो होते हैं उसकी सबसे बड़ी जो कॉज होती है, हम्म, हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पे लेकर, कि वो टेंशन, हाइपर टेंशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। घर तमाम तरह उनके लिए मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो, उनका जो हार्मोन लेवल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे आजकल के जो हमारे मुल्की हालात हैं उसमें डाइट का सबसे बड़ा फैक्टर है। जी जी जी। तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाती, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी आती है, जिसकी वजह से वो एक्नी की तरफ चली जाती है बॉडी। और काफ़ी मसाइल इस तरह से पेश आते हैं ना फीमेल को। हाँ, इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं जब हमारे पीरियड होते हैं फीमेल्स के लिए, जो टाइम होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो उनका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, बिल्कुल सही। उसी की वजह से वो एक्नी कम ज़्यादा। और बाज़ एक्नी ऐसी होती है, वही जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो मतलब कि क्रॉनिक हो जाती है, वो ठीक नहीं हो पा रही होती, उसके लिए फिर हमें ट्रीटमेंट भी करवाना ज़रूरी होता है। काफ़ी एक्नीज ऐसी होती हैं जो अपने लेवल को खुद ब खुद मेंटेन कर देती हैं, अच्छा। लाइक दिस, जैसे कि हमें पीरियड्स के दौरान अप एंड डाउन होता है तो उसमें ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाती हैं, हो भी जाती हैं, लेकिन बाज़ फीमेल में ये नहीं होती ठीक, तो उसके लिए हमें उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल और सही। ट्रीटमेंट करने के लिए देखें, हमें हर चीज़ को, उनको पीछे की जो कॉज चल रही हैं, कि उसकी वजह क्या है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है ना, या उनकी डाइट अच्छी नहीं है, हार्मोनल इशू चल रहा है उनका, या वो लेट नाइट सो रहे हैं, या और काफ़ी इसमें वजूहात आ जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें उसको सारा कुछ पीछे से उनका फीडबैक लेना ज़रूरी होता है, तो जब भी जाके हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। विरासती भी होता है जी, ये? विरासती भी हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन ज़्यादातर ये जो है विरासती होता है, लेकिन इतना नहीं है इसका ना, अच्छा। जेनेटिक प्रॉब्लम में ये ज़्यादा नहीं आता, ये हाँ। अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मसला ज़्यादा आ रहा होता है।